अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ बोलान कचूरी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, ज़रूर वॉच कीजिएगा एंड तक। वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आया हूँ कचूरी बोलान, जो क्वेटा शहर से 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर फासले पर है और ये बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है। आप देख सकते हैं सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये कजूरी है, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में हम लोग, और हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो पिकनिक मनाने आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी धूप यानी कि सूरज निकल रहा है और पहाड़ पे उनकी रोशनी हमें नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मेरे दोस्त हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो मेरा भतीजा है जो एंजॉय कर रहा है मौसम को। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पानी के अंदर छोटे छोटे मछलियाँ, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे से। वीडियो मुकम्मल देखने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करता हूँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल की नोटिफिकेशन को ऑन रखें। जी दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और इतना अच्छा मौसम और पानी के अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे मछलियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे लिए, सॉरी मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए नाश्ता बना रहे हैं। और वो मेरा छोटा सा भतीजा जो कि पानी के अंदर खेल रहा है मछलियों के साथ। और ये है वकार अहमद जो कि मेरा कज़न है, मामू का बेटा। और ये हमारे लिए जो है ना अभी नाश्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग आए हैं पिकनिक मनाने, तो पिकनिक मनाना चाहिए, इंसान को माइंड फ्रेश रहता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए और बताइए कि आप लोग भी पिकनिक करते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं सुबह के 7:30 बजे आप लोगों के लिए खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा हूँ। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो व्लॉग कैसा लगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ऊँटों की कतार जो कि हिजरत करने जा रही हैं किसी गर्म इलाके की तरफ, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पर सर्दी होने वाली है। तो ये लोग किसी गर्म इलाके की तरफ अभी जा रहे हैं। तो आई थिंक ये सिबी में कुछ दिन स्टे करेंगे और उसके बाद अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं पीर गैब। पीर गैब भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी पिकनिक पॉइंट है। अगर लेवीज़ के एहलकारों ने हमें वहाँ जाने दिया तो ज़रूर हम जाएंगे और आप लोगों के लिए खूबसूरत व्लॉग बनाएंगे। बदकिस्मती ये है कि चंद दिन पहले यहाँ सैलाब आया हुआ था तो रास्ता इधर उधर दरपदर हो गया है। तो अगर एफसी के एहलकार ने हमें जाने दिया पीर गैब तो हम जाएंगे, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। और अगर वहाँ हम नहीं जा सकें तो अगली बार ज़रूर जाएंगे पीर गैब और व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में, हर व्लॉग में आप लोगों को बताता हूं कि बोलान में सैकड़ों पिकनिक पॉइंट्स हैं। कोलपुर से लेकर आपको डाडर सिब्बी तक सैकड़ों पिकनिक पॉइंट्स मिलते हैं और यहाँ पर बोलान के अंदर सैकड़ों कुदरती चश्मा हैं जो कि सदियों सालों से रवा दवा हैं। और जैसे कि पीर गैब में आबशार हैं, काबोई में आबशार हैं, कुदरती चश्मा है और सदियों सालों से रवां दवा हैं। बहुत सारी पिकनिक पॉइंट्स आपको मिलते हैं बोलान में और पानी भी बहुत ज़्यादा है। जहां आप चाहो आप पिकनिक मना सकते हो, जहां आप चाहो नहा सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर लोग शिकार भी करते हैं बोलान के अंदर, मुख्तलिफ़ इक़साम के परिंदे, और आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पीरगब जाने नहीं दिया एफसी के एहलकारों ने। वहाँ रास्ता ख़राब हो चुका है सैलाब के बाद, तो अभी हम जा रहे हैं वापस क्वेटा। दोस्तों, अब मैं चाहूँगा आप सभी से इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।